प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी प्रिय भाई बहनों को अनुग्रह एवं शांति बहुत आयत के साथ मिलती रहे। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से हम सब लोग जो हैं फिर से मिलाया परमेश्वर ने। और आपके उस प्रेम के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आप लगातार हमको देते हुए आ रहे हैं। प्रभु आप पर और आपके परिवार के सभी लोगों पर बहुतायत से आशीष और अनुग्रह का हाथ रखें। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अभी हम लोगों ने अभी आपने पिछले भाग में देखा, पार्ट 1 था, प्रार्थना विषय पर हम जो है मनन कर रहे हैं कि प्रार्थना क्या है। जैसा कि अभी कुछ भाई बहन हैं जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा, तो मैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता देना चाहती हूँ कि हमने पार्ट 1 में देखा कि प्रार्थना क्या है, व्हाट इज़ प्रेयर। जैसे कि देखते हैं परमेश्वर से बात करना क्या कहलाता है प्रार्थना। तो प्रार्थना एक तीन अक्षरों का एक छोटा सा शब्द है। तो ये यूं ही यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, इसके अंदर कई रहस्य, कई उद्देश्य, कई आशाएं, कई परिणाम छिपे हुए हैं। तो हमने अभी पिछले भाग में फर्स्ट पार्ट में देखा कि जो प्रार्थना के जो थे हमने देखे उद्देश्य क्या है। तो पिछले पार्ट में देखा था प्रार्थना के उद्देश्य, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। पिछले उद्देश्यों में देखा था प्रार्थना के थे परमेश्वर को खोजना था पहला उद्देश्य, और दूसरा उद्देश्य था परमेश्वर को देना, और तीसरा उद्देश्य था परमेश्वर से मांगना, और चौथा उद्देश्य था परमेश्वर की सुनना, पांचवा उद्देश्य था परमेश्वर से पाना। आप जो है फर्स्ट पार्ट को देखकर इस वाले प्रार्थना के उद्देश्यों को और अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं, इसलिए पार्ट 1 को भी जरूर देखें। तो अब जो है इसके बाद प्रार्थना के उद्देश्य के बाद हम चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर हमने देखा था कि प्रार्थना का जो था हमारा उद्देश्य हो गया मांगना, हो गया देना, हो गया सुनना, हो गया परमेश्वर से पाना, हो गया। अब जो है हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से क्या आशा कर सकते हैं। अब यहाँ पर है पार्ट 2 में हम देख रहे हैं कि प्रार्थना द्वारा जो है हमारी क्या है आशाएं। सेकंड पार्ट में है प्रार्थना द्वारा हमारी आशाएं। अब जो है हमने जो आशाएं की हैं वो क्या क्या है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि हम परमेश्वर को पाएंगे। तो ये हम देखेंगे यिर्मयाह 29:13, यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 13वीं आयत में हम देखेंगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम जो है परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब परमेश्वर को सच्चे हृदय से पुकारते हैं, हृदय के साथ आत्मा और सच्चाई से प्रभु को पुकारते हैं, तो हमारा प्रभु जो है हमको मिलता है। प्रभु कहते हैं कि मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने परमेश्वर को पाया। यिर्मयाह 29:13 आयत में हमने क्या देखा, जब हमने परमेश्वर को पुकारा तो यहाँ पर हमने परमेश्वर को ढूंढा तो हमने परमेश्वर को पाया भी। अब जो है दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट यहाँ पर खत्म होता है कि परमेश्वर को पाने का। अब यहाँ दूसरा पॉइंट है परमेश्वर उत्तर देगा। हम परमेश्वर से उत्तर की आशा रख सकते हैं। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमें उत्तर देगा। ये है इसी के ऊपर वाली आयत है यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 12वीं आयत। ये पुराने नियम की पुस्तक है बहनों भाइयों। तो इसमें हम देखेंगे यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 12 आयत, तब तुम मुझे पुकारोगे, तब तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब क्या है, जब हमने क्या करा, पहला परमेश्वर ने क्या कहा, हमें क्या है पुकारना पड़ेगा। जब हम उसे पुकारेंगे, पहले हमें करना है, पहले हम करेंगे तब हम पाएंगे। तो ये परमेश्वर की एक शर्त है कि पुकारो
तब ये शब्द जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन को यूं ही पढ़ते ना चले जाएं, एक स्टोरी को समझ के कि ये एक स्टोरी है और इसको हम समझते चले जाएं ऐसे ही नहीं। मेरे भाइयों बहनों, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो एक एक शब्द को आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए। जैसे कहीं पर आता है तब, जब, क्योंकि, परंतु, किंतु, तो जब वचन को हम पढ़ते हैं तो इन शब्दों का बहुत ही ध्यान रखिए कि ये क्यों आ रहा है, किसके लिए आ रहा है और क्यों आ रहा है, लेखक इसमें क्या बात कर रहा है, हमें कौन सी आज्ञा दी जा रही है और हमें क्या काम इसमें करना है। जिस वचन को हम ले रहे हैं, जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, जिस खंड को हम पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या काम करना है या क्या नहीं इसमें करना है और ये हमारे लिए कौन सी चीज़ इसमें हमारे लिए आदर्श बनकर है, जिसको हमें अपने जीवन में हमें लागू करना है। तो जब वचन पढ़ते हैं तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, तब मेरे भाइयों बहनों आपके वचन पढ़ने का फायदा है और तब ही आप लोग आत्मिक जीवन में उन्नति को करने पाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने देखा दूसरा पॉइंट कि तब तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। मेरे पास आकर, जब हम प्रभु के पास आएंगे और आकर प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु ने क्या कहा है, मैं तुम्हारी सुनूंगा। पहले हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा। प्रभु से दूर रह के हमारे कोई भी काम नहीं बनेंगे, हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा। अगर हम आज अपनी जिंदगी में प्रभु से दूर हैं तो प्रभु से जो दूरियां हैं हमारी, उनको मिटा दीजिए। प्रभु के पास आइए, प्रभु के करीब आइए। वचनों के द्वारा परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे रोज बातचीत करना चाहते हैं। क्या आपकी बाइबल बंद तो नहीं पड़ी है? रोज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को सिखाना चाहता हूँ, उसके जीवन को कैसे जिया जाता है मैं सिखाना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अपने जीवन को कैसे जिए। तो मेरे भाइयों बहनों, अब हम थर्ड पॉइंट को लेते हैं, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और उसकी 17 आयत को हम देखते हैं। ये नए नियम की पुस्तक है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत को हम देखेंगे। इसमें हम हैं, ये वाला पॉइंट है हमारा, हम में परिवर्तन। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हम क्या आशा रख सकते हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर से क्या आशा रख सकते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या होगा जब हम प्रार्थना करेंगे। तो इन चीज़ों को आप इस वीडियो को आप बहुत ही गहराई के साथ देखिए, समझ के देखिए, और जिससे कि आपकी समझ में ये जो है आने पाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम में परिवर्तन भी होगा। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम कैसे होगा परिवर्तन, है ना। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसलिए क्या, अब यहाँ इसलिए शब्द आया, क्यों? इसलिए यदि अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यदि शब्द, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसलिए यदि शब्द आ रहा है ना, यदि शब्द ना आए तो फिर बिल्कुल वैसा हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि कोई, हम लोग किसी से कोई बात करते हैं, हम कहते हैं ना, यदि तुम ऐसा काम करोगे तो हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ ऐसी बात करेंगे, है ना। हम कुछ उदाहरण देते हैं कि यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, यदि तुम बेटा अच्छे से मन लगाकर पढ़ोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा, तुम्हारी जो टीचर है तुम्हें अच्छे नंबर देंगी। तो इस तरीके से है यहाँ पर। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, तो हम अपने उस गलत जीवन को, जो हम पिछला जीवन जी रहे थे, झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना, जो कि जहाँ पर भी बेईमानियाँ की जा रही हैं, उन चीज़ों, और चोरी, बेईमानी, ठगी करना, किसी को सताना, किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना, मतलब
बहुत से ये पाप के काम बहुत सारे हैं जो गिने भी नहीं जा सकते हैं। और ये सब काम जो है यानी कि बहुत से वो काम जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। जब हम प्रभु में आ जाते, यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है और हम जो है, हमें जो है प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें बताता है। अगर हम छोटी सी भी गलती को करते हैं तो प्रभु का आत्मा हमें बताता है कि नहीं बेटा, तू यहाँ पर गलत कर रहा है, नहीं बेटी तू यहाँ पर गलत कर रही है। तो इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, नई सृष्टि है। वो व्यक्ति जो पहले एक पापी का जीवन जीता था, जिसको देख के लोग बहुत ही बुरा कहते थे कि ये तो बहुत ही गंदा व्यक्ति था, बहुत ही पापी व्यक्ति था, बहुत ही चोरी करता था, बहुत ही बेईमानी करके पैसा कमाता था, है। और आज जब इसकी आत्मिक आंखें खुल गई, इसके हृदय में प्रभु यीशु का जो है स्वामित्व हो गया है, तो आज इसने उन गलत बातों से मुंह फेर लिया है और ये व्यक्ति क्या बन गया है, एक नई सृष्टि बन गया है। आज ये लोगों में एक अच्छे उदाहरण के रूप में क्या है, जाना जा रहा है। क्योंकि जब वो क्या हुआ, मसीह में आया, और जब मसीह में आया, जब प्रभु ने उसके दिल में प्रवेश किया, तो जो पापी बातें, गलत बातें जिनको वो पहले हल्की समझता था, जिनको वो अच्छी समझता था, आज प्रभु के जीवन में आने पर उसने क्या करा, अपने जीवन को बदल लिया। आज प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल डाला। आज उसने पाप से मन फिरा लिया। पुरानी बातें बीत गई और देखो सब नई बातें आ गई हैं। पुरानी बातें जो उसके जीवन में थी, जो भी गंदा जीवन था, गलत जीवन था, सब कुछ क्या है, बीत गया है। वो प्रभु जो है उसको याद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रार्थना के द्वारा क्या होता है, हम में परिवर्तन भी आता है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमेशा अपने जीवन की कमजोरियों को याद रखिए कि प्रभु जी, इंसान होता है कभी कभी बहुत सी ऐसी आदतें होती है जो इंसान नहीं छुड़ा पाता है। तो हमेशा प्रार्थना करते टाइम ये जरूर कहे, प्रभु जी मेरे अंदर ये कमजोरी की आदत है। वो आप अपनी कमजोरियों को जानते होंगे कि बहुत से पाप ऐसे होते हैं, बहुत सी गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान ना चाहते हुए भी मजबूरी से, कमजोरी से कर लेता है। तो इसलिए प्रभु से शक्ति मांगिए, प्रभु यीशु से सामर्थ मांगिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए कि मैं जो हूँ इन गलत बातों को पूर्ण रूप से छोड़ सकूं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब कोई जो है, अगर कोई अपने जो गलत बातों को जो छिपा रखेगा तो उस पर दया नहीं की जाएगी। और यदि कोई अपनी गलत बातों को मान लेगा, अंगीकार करेगा उसकी, हाँ प्रभु मैं गलत था, मैंने गलत बातें की थी, तो प्रभु क्या करते हैं, उस पर दया करेंगे और उसको क्षमा दान जरूर देंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रार्थना के द्वारा, देखिए कितना मतलब जीवन में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें होती हैं और बहुत ही आनंद मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस सब्जेक्ट पर आप लोग के साथ शेयर करते हुए, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा जब इसको आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तब। अब है परिस्थितियों में परिवर्तन। प्रार्थना जो है हमारी परिस्थितियों में भी क्या करती है, परिवर्तन करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसकी आयत देखेंगे 25 और 26। अब यहाँ देखते हैं कि परिस्थितियों में किस तरीके से परिवर्तन हुआ, कौन सी परिस्थिति थी जिसमें परिवर्तन हो गया। आज आपके जीवन में भी हो सकती है परिस्थितियाँ। तो आज के जो है हम इसमें देखेंगे परिस्थिति में परिवर्तन। अर्धरात्रि के लगभग पौलुस तथा सिलास प्रार्थना कर रहे थे तथा परमेश्वर की स्तुति गीत गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा भूकंप आया, जिससे कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गईं। ठीक है, थैंक यू। सृष्टि ने बहुत अच्छा पढ़ के सुनाया वचन। अब हम यहाँ देखेंगे परिस्थितियों में परिवर्तन। यहाँ पर क्या परिस्थिति थी,
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक में जाना चाहूँगी, जिससे कि बहुत से हमारे नए बहन भाई हैं तो वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, और जिन्होंने इस अध्याय को पढ़ रखा है वो तो समझ गए होंगे इन आयतों के द्वारा, लेकिन हमारे बहुत से प्रिय भाई बहन नए हैं जो नए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो मैं उनकी वजह से मैं इसको थोड़ा सा बैक में जाऊंगी और पढ़ूंगी 16वीं आयत से। तब ऐसा हुआ कि जब हम प्रार्थना करने के स्थान को जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भविष्य बताने वाली आत्मा थी। वो शकुन विचारने के द्वारा अपने स्वामियों के लिए बहुत रुपए कमा लाती थी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अब यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा तो आप लोग कह रहे होंगे कि ये पौलुस और सिलास को गिरफ्तारी क्यों मिली, इन्हें जेल में क्यों डाला गया, ये तो प्रभु के दास थे। तो ये समझाने के लिए मैं ये पीछे गई हूँ, ये सबको 16वीं आयत से पढ़ा है यहाँ पर। तब ऐसा हो कि जब पौलुस और सिलास क्या थे, प्रार्थना करने के लिए क्या कर रहे थे, प्रार्थना करने के स्थान को जा रहे थे, तब एक जो थी इन्हें दासी जो थी मिली, और वो क्या थी, उसके अंदर भविष्य बताने वाली आत्मा थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंदर भविष्य बताने वाली आत्मा थी, वो लोगों का भविष्य बता देती थी। आज भी हम किसी को देखते हैं ना, कोई भी होता है कि अरे उसको हम बहुत बड़ा मानने लगते हैं कि अरे ये तो भविष्य बता रहा है, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ इंसान है, बड़ा ज्ञानी आदमी है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है, धोखे में ना रहें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके भविष्य को बता रहा है कि ऐसा होगा, ये होगा, ये अगर आप सचमुच, मेरा मानना तो यह, अगर आप सचमुच परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो आप ऐसे लोगों से बचे रहेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं भविष्य बताने वाली आत्मा थी, क्योंकि शैतान भी भविष्य बता सकता है, शैतान के अंदर भी शैतान भी एक काम कर सकता है। तो यहाँ देखा हमने, वह बहुत अपने स्वामियों के लिए शकुन विचारती थी। शकुन विचारने के द्वारा अपने स्वामियों के लिए क्या करती थी, बहुत सारा पैसा कमा के लेकर आती थी। जब वो भविष्य बताती थी, बेचारे अनजाने लोग होते थे, ज्ञान की कमी के कारण लोग कहते थे अरे इसने तो हमारे घर की सारी स्थिति बता दी, इसने तो हमारे जीवन की सारी स्थिति बता दी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या होता था कि वो उसको क्या करते थे, पैसे दिया करते थे कि ये भविष्य बताती है। अब क्या हुआ कि वो पैसा कमाती थी अपने मालिकों के लिए। अब क्या होता है, तब पौलुस और सिलास जो थे प्रार्थना करने के स्थान को जा रहे थे। अब उसने क्या कहा, तब वो पौलुस के और सिलास के बार बार पीछे आके क्या कहने लगी कि ये क्या है, ये जो मनुष्य है परमेश्वर के दास हैं, जो तुम्हें उद्धार के मार्ग का क्या करते हैं, संदेश सुनाते हैं कि ये देखो प्रभु के दास हैं और तुम्हें उद्धार के मार्ग का क्या सुना रहे हैं, संदेश सुना रहे हैं। अब पौलुस के अंदर सचमुच परमेश्वर का आत्मा है। जैसे कि आज भी बहुत से लोग हैं जो सही बात पर भरोसा रखते हैं। पौलुस ने नहीं उसकी बात पर शाबाशी दी कि हाँ अरे ये लड़की तो बहुत अच्छी है, तो भविष्य बताती है, भविष्य बताने वाली आत्मा है इसके अंदर। पौलुस ज्ञानी है, पौलुस के अंदर सचमुच परमेश्वर का आत्मा है। पौलुस अज्ञानी नहीं है। वो लोग अज्ञानी थे जिन्होंने इस लड़की की बातों पर भरोसा करते थे कि ये भविष्य बताती है ना। तभी पौलुस जो थे सचमुच प्रभु में मजबूत, पौलुस जो है सचमुच पौलुस मजबूत है प्रभु में। तो वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने इस परिस्थिति को भांप लिया, उन्होंने इस परिस्थिति को जांच लिया कि इसके अंदर कौन कार्य कर रहा है, ये जो भविष्य बता रही है ना, इसके अंदर कौन कार्य कर रहा है। तो उन्होंने क्या करा, वो कई दिनों तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने पीछे मुड़कर उस आत्मा से कहा, देखा जो भविष्य बता रही थी, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी क्षण उसमें से निकल गई। क्या कहा पौलुस ने, पौलुस जान गए थे कि इसके अंदर कौन सी आत्मा है जो भविष्य बता रही है, घर की स्थितियां बता रही है, तुम्हारे घर का रंग ऐसा है, पर्दे ऐसे हैं, ये है वो है। पौलुस को पता था कि कौन बता रहा है, इसके अंदर बैठा हुआ लूसीफर बता रहा है, शैतान बता रहा है। पौलुस ने उसकी तारीफ नहीं करी क्योंकि पौलुस सचमुच प्रभु में थे। आज सचमुच आप प्रभु में है ना, तो आप ऐसी बातों पे भरोसा, अगर आप असलियत में परमेश्वर में हैं,
असलियत में परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, तो आप जहाँ जहाँ भी ऐसी बातों को सुनेंगे ना, कहीं पर भी, तो आप कभी भी, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप असल में मसीही जीवन जी रहे हैं, असलियत में आप वचन पढ़ रहे हैं, असलियत में आपको मसीह का ज्ञान है, तो आप कभी भी ये भविष्य बताने वाली बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, जैसे कि पौलुस ने नहीं किया। आप अपनी बात पर अडिग रहेंगे। तो देखा पौलुस ने क्या कहा, मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या करता हूँ, आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और जब भी पौलुस ने आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, और उसी क्षण वह जो थी भविष्य बताने वाली आत्मा उसमें से निकल गई। और तब क्या हुआ मेरे भाइयों बहनों, जब उसके स्वामियों ने देखा कि अरे अब तो इसके अंदर से ये जो भविष्य बताया करती थी, भविष्य बताने वाली आत्मा निकल गई, तो क्या हुआ, उसके स्वामियों को तो गुस्सा आनी थी। तो उसके जो स्वामी थे, पौलुस और सिलास को पकड़ कर ले गए, घसीटते हुए ले गए, क्योंकि वो तो शैतानी बातों में थे, वो तो शैतान की राह पर चल रहे थे, शैतान भविष्य को बताता था सब कुछ। अब वो गुस्सा हुए और उन्हें ले गए, और तब उन्हें क्या करा, जेल खाने में डाल दिया। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन। अब आप लोगों ने जान लिया कि पौलुस और सिलास को, प्रभु के दासों को, क्यों जेल में डाला गया था। लेकिन यहाँ पर भी परमेश्वर की महिमा हुई, यहाँ पर भी जो है प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया। अब देखेंगे हम ये 25-26 अर्धरात्रि के लगभग पौलुस तथा सिलास प्रार्थना कर रहे थे तथा परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं आधी रात हो गई है, और पौलुस और सिलास, उन्हें कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी में है वो, लेकिन परमेश्वर का आनंद उनके अंदर इतना है ना कि परेशानियां उनको क्या लग रही हैं, परेशानी छोटी लग रही है। अपना प्रभु जो है और प्रभु का आनंद को वो बड़ा देख रहे हैं अपने सामने। और वो जबकि मुश्किल में है वो, तो क्या कह रहे हैं वो, कि क्या कह रहे हैं, परमेश्वर तेरी स्तुति हो, महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। तो वहां वो प्रार्थना भी कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति के क्या कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं। तो प्रभु का मन कितना आनंदित होगा। तो जो जिस परिस्थिति में इस वक्त जी रहे थे, तब भी वो प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ देखिए प्रार्थना ने फिर यहाँ पर क्या काम किया, यहाँ पर फिर प्रार्थना ने परिस्थितियों में क्या करा, आगे की आयत में देखेंगे, परिस्थितियों में परिवर्तन कर डाला। अब यहाँ देखेंगे 26वीं आयत, तभी अचानक परिस्थिति में परिवर्तन हो रहा है। देखेंगे तभी अचानक एक बड़ा भूकंप आया, जिससे कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उनकी प्रार्थना से क्या हुआ, बंदी गृह की नींव हिल गई। आपकी प्रार्थनाएं परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकती हैं। एक बार जो लोग प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करके तो देखें, परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाएगा मेरे भाइयों और बहनों। आपकी प्रार्थनाओं से भूकंप आया, जिससे कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब की बेड़ियां खुल गईं। प्रार्थना से क्या हुआ, परिस्थिति में परिवर्तन। यहाँ पर पौलुस और सिलास थे, और यहाँ जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके साथ तो परमेश्वर काम करेंगे ही करेंगे। जो आपके आसपास के लोग हैं, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके जीवन में भी जो बेड़ियां हैं, आपकी प्रार्थना जब आप अपने घर में बैठ के करते हैं ना, तो आपको ही फायदा नहीं होता है, खाली आपको ही फायदा नहीं होगा, बल्कि जब आप प्रार्थनाएं करेंगे तो आप ये सोचिए कि मेरा तो भला हो ही रहा है, मेरे साथ साथ मेरे पास पड़ोसियों का, और जो इस देश में मैं रहता हूँ उसका भी भला हो रहा है। और जब मेरे मुंह से परमेश्वर के जो शब्द निकल रहे हैं, तो मेरे आस पड़ोसी भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे कि पौलुस और सिलास ने जब प्रार्थनाएं की, तो परिस्थितियों में क्या आया, परिवर्तन आया, बेड़ियां खुल गईं और बंदी गृह की नींव हिल गई। तो ऐसे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस 3 अक्षरों के नाम प्रार्थना में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आप इतना जितना भी गहराई में जाना चाहें जाएंगे, तो इसमें और भी चीजें आपको मिलती जाएंगी कि प्रार्थना में क्या क्या छुपा हुआ है, क्या क्या है, हमारी आशाएं हैं, हमारे उद्देश्य हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
अब जो है हमारे ये सारे पॉइंट जो है ये एंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि प्रार्थना द्वारा जो हमारी आशाएं हैं क्या क्या हैं, कि परमेश्वर को हम पाएंगे, परमेश्वर हमें उत्तर देगा और हम में परिवर्तन आएगा। जब हम प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन भी बदलेंगे। और चौथा पॉइंट है परिस्थितियों में परिवर्तन। जो हमारी आज परिस्थितियां हैं उनमें भी परिवर्तन आएगा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थितियां हों। जैसे कि पौलुस और सिलास के सामने थी, कितनी बड़ी परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने उस समय परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाए नहीं कि अरे प्रभु जी हम तो प्रार्थना करने जा रहे थे और यहाँ आपने हमें जेल में डलवा दिया। नहीं, उन्होंने इस चीज से हार नहीं मानी। उन्होंने बंदी गृह में, जेल में जाकर भी परमेश्वर की स्तुति की, आराधना की और परमेश्वर से प्रार्थना की, कुड़कुड़ाए नहीं। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने परिस्थितियों में क्या करा, परिवर्तन किया और उनको उस चीज से छुटकारा दिया। और आगे भी है, बहुत आगे भी पाठ है, आप पढ़ सकते हैं उसमें अपनी बाइबल में, कि वहां पर जो एक दरोगा था उसका परिवार भी बचाया गया। उसके परिवार ने भी उठकर वो अपने परिवार में ले गया और उस परिवार ने भी उद्धार को पाया और उस दरोगे ने भी उद्धार और मुक्ति को पाया जेल में। तो यहाँ पर क्या हुआ, परिस्थितियों में बहुत खूबसूरत परिवर्तन को हम देखते हैं यहाँ पर। जबकि हम जो है परमेश्वर विश्वास रखें, जब कोई परेशानी आती तो कुड़कुड़ाए ना, बल्कि उस समय परमेश्वर की आराधना एवं स्तुति करें। मेरे भाइयों बहनों, आपके जीवन में अगर कोई ऐसी परेशानी है जो दूर नहीं हो रही है, तो मेरे भाई बहनों आप स्तुति करिए, आराधना करिए और प्रार्थना करिए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बेड़ियां हैं जिनके बीच आप जी रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह आपकी वो बेड़ियों को तोड़ने के लिए तैयार हैं। उस नींव को जो हिल नहीं रही है, आज प्रार्थना के द्वारा जैसे बंदी गृह की नींव हिल गई, आज कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल आपके जीवन में से इधर उधर नहीं हो रही है, तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको उस बुरी चीज से छुटकारा देगा और आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष लेकर आएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अब इस प्रार्थना जो हम इस पर मनन कर रहे हैं, इसका एक पार्ट और रह गया है, लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट हम थोड़े टाइम के बाद आपके बीच में थर्ड पार्ट भी आ जाएगा और आप उस थर्ड पार्ट के द्वारा भी आशीषों को पाइए। तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो आपने इस वीडियो को देखा, सुना। और ये नहीं है कि आप लोग इसको एक बार ही देख लें, समय समय पर इसको देखें और इसके पॉइंट्स को भी आप नोट कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये जो है प्रभु देख रहे हैं कि हम आपको कितना अच्छा प्रभु में आत्मिक रूप से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर हम कोई इसमें अच्छी बात को इसको देखिए लेकर कहते हैं कि नोट करिए, तो आप नोट करिए और उस पर मनन कीजिए, जिससे आप आत्मिक रूप से लाभान्वित हों। और आप जिन लोगों के बीच, अपने भाई बहनों के बीच और लोगों के, अपने फ्रेंड्स के बीच में उठते बैठते हैं, तो इन चीज़ों को आप व्यक्तिगत तरीके से भी आप शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को भी आप मोबाइल में भी शेयर कर सकते हैं और आप व्यक्तिगत रूप से भी आप इन अच्छी बातों को लोगों में शेयर कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं परमेश्वर से आपके लिए बहुत ऐसे आशीष मांगती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और शांति आपके साथ बहुत से होने पाए। आमीन।